हेलो, वेलकम टू माय चैनल ऑल एग्जाम्स। इस वीडियो में हम एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे, जीके जीएस और हिंदी के। इसी के साथ अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, भारतीय खिलाड़ी अनाका अलंकामोनी कौन सा खेल खेलती हैं? बैडमिंटन, हॉकी, स्क्वैश, टेबल टेनिस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, स्क्वैश इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। 9 अगस्त 2023 तक प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश में कितने प्रतिशत परिवारों का जन धन खाता खुलवाया गया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन 100%। सेकेंड ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सापेक्षता के सिद्धांत के साथ किसने भौतिकी के परिदृश्य को बदल दिया? इस सिद्धांत ने क्वांटम यांत्रिकी के सिद्धांत को डिजाइन करने में प्रमुख योगदान दिया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन अल्बर्ट आइंस्टाइन। सेकेंड ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में ये उल्लेखित किया गया है कि किसी अपराध के लिए अभियुक्त किसी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 20 में। अनुच्छेद 20 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। अगला प्रश्न है, हरित क्रांति को भी कहा जा सकता है, हरित क्रांति को कृषि क्रांति भी कहा जा सकता है। फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कृषि क्रांति। अगला प्रश्न देखते हैं, लावणी नृत्य शैली का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, असम। लावणी नृत्य का संबंध हो जाएगा महाराष्ट्र राज्य से। सेकेंड ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। इसी के साथ देखते हैं महाराष्ट्र के अन्य लोक नृत्य, लावणी, लेजिम, तमाशा, बोहड़ा, कोली। इन सब का संबंध हो जाएगा महाराष्ट्र राज्य से। अब देखते हैं मध्य प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य। मध्य प्रदेश में हो जाएगा जवारा, मटकी, आड़ा खाड़ा, फूलपत्ती। इन सब का संबंध हो जाएगा मध्य प्रदेश राज्य से। और तमिलनाडु में हो जाएगा कोल्ला अट्टम, बोमिया अट्टम, कुंभी। और असम में हो जाएंगे बिहू, बगरुम्बा। तो इन सभी फैक्ट को भी हमें ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में किसानों पर हरित क्रांति के प्रभाव के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। पहला दे रखा है, हरित क्रांति की शुरुआत से किसानों को अपनी आय का स्तर बढ़ाने में मदद मिली। सेकेंड है, कृषि उत्पादकता में सुधार हेतु किसानों द्वारा अपनी अधिशेष आय को पुनर्निवेश किया गया। तो इसमें गलत कथन को हमें बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, न तो ए न बी। यानी कि दोनों ही कथन सही दे रखे हैं और हमें गलत का पूछा था। तो दोनों ही, ना ए और ना बी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि थर्ड ऑप्शन में दे रखा है। अगला प्रश्न देखते हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे कम है? उत्तर प्रदेश, केरल, झारखंड, राजस्थान। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन राजस्थान। और सबसे ज़्यादा हो जाएंगे केरल में। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के वित्त आयोग से संबंधित है? वित्त आयोग से संबंधित हो जाएगा अनुच्छेद 280। थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 280। अगला प्रश्न है, दिलीप ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? बास्केटबॉल, फुटबॉल, बैडमिंटन, क्रिकेट। दिलीप ट्रॉफी का संबंध हो जाएगा क्रिकेट खेल से। फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और क्रिकेट के अन्य ट्रॉफी और कप हो जाएंगे रणजी ट्रॉफी, सीके नायडू ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी, एशिया कप, एसएस कप। इन सब का संबंध हो जाएगा क्रिकेट खेल से। अब देखते हैं फुटबॉल में। फुटबॉल में कौन कौन से कप और ट्रॉफी हैं? डूरंड कप, जो कि एशिया का सबसे पुराना कप है, संतोष ट्रॉफी, और फीफा वर्ल्ड कप होते हैं वो, सुब्रतो कप। इन सब का संबंध हो जाएगा फुटबॉल खेल से। अब देखते हैं बैडमिंटन। बैडमिंटन में हो जाएंगे उबेर कप, थॉमस कप, सुधीरमन कप, योनेक्स कप, नारंग कप। इन सब का संबंध हो जाएगा बैडमिंटन खेल से। और इसी के साथ आप ध्यान में रख सकते हैं हॉकी का भी पूछा जाता है। रंगास्वामी कप का संबंध हो जाएगा हॉकी से। सुल्तान अजलान शाह कप, आगा खां कप, इन सब का संबंध होता है हॉकी खेल से।
अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन का राजवंश कितने विशिष्ट प्रकार के प्रदेशों में विभाजित था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन 2। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में नृत्य के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, जो कि भारत में नृत्य के क्षेत्र में दिए जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र सरकार द्वारा शुरू किए गए उद्योग रत्न पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया था? उद्योग रत्न पुरस्कार महाराष्ट्र में जो सरकार द्वारा शुरू किया गया है वो 2023 में रतन टाटा को दिया गया था। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा रतन टाटा। अगला प्रश्न है, किस खेल में प्रतिभागियों में प्यूजिलिस्ट कहा जाता? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मुक्केबाजी। फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। मुक्केबाजी खेल में प्रतिभागियों को प्यूजिलिस्ट कहा जाता है, तो फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। अगला प्रश्न है, लद्दाख और तिब्बत समुदायों में मनाए जाने वाला लोसर त्योहार का प्रतीक है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लोसर एक नए वर्ष के त्योहार का प्रतीक है, तो फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और लोसर कहाँ पर मनाया जाता है? लद्दाख और तिब्बती समुदायों में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से पड़ोसी देश भारत का हिस्सा हुआ करते थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पाकिस्तान और बांग्लादेश। फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य की महिलाओं को सशक्त बनाने के लक्ष्य के साथ कलगेनार, मगलीर, उरीमाई, थोगई, थिट्टम पहल शुरुआत की? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन तमिलनाडु राज्य ने। अगला प्रश्न देखते हैं, टेलीफोन सेवाओं, स्टॉक ब्रोकर्स, स्वास्थ्य कल्प, ब्यूटी पार्लर्स, ड्राई क्लीनिंग सेवाएं आदि जैसी सेवाओं पर लगने वाला कर सेवा कर में पेश किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1994 से 95 में। फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के प्रसिद्ध प्रतिपादक हैं। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का संबंध हो जाएगा शहनाई से। फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ देखते हैं, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को 2001 में भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। प्रमुख तबला वादक कौन कौन हो जाएंगे? जाकिर हुसैन, जिन्हें 2023 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। किशन महाराज, पंडित जसराज, लतीफ़ खान, इन सबका संबंध हो जाएगा तबला से। अगला प्रश्न है, सरोजनी नायडू ने वर्ष में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1925 में। 1925 में सरोजनी नायडू ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्षता की थी और ये पहली भारतीय महिला भी थी जो कि कानपुर अधिवेशन 1925 में अध्यक्ष थे। इसी के साथ देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 28 दिसंबर 1885 को। E.O. ह्यूम थे पहले अध्यक्ष और उस टाइम वायसराय थे डफरिन। और 1885 में पहले अधिवेशन की अध्यक्षता की थी व्योमेश चंद्र बनर्जी ने। ये सभी फैक्ट भी हमें ध्यान में रखने हैं। ये हो गए 20 प्रश्न जीके जीएस के। अब देखेंगे हिंदी के प्रश्न। अगला प्रश्न देखते हैं, हिंदी का है, जो कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। किताबी कीड़ा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, हर समय पढ़ाई में लगे रहना। थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिए गए शब्द का पर्यायवाची ज्ञात कीजिए। अटल का हमें पर्यायवाची बताना है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन अडील। थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। मुजरिम को जीवनदान दिया, तो हमें जीवनदान का विलोम शब्द बताना। जीवनदान का विलोम शब्द हो जाएगा मृत्युदंड। सेकेंड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का तद्भव रूप ज्ञात कीजिए। गोस्वामी जी को बुला लाओ, तो गोस्वामी
जी का हमें तद्भव रूप बताना है, जो कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन गुसाई। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो वाक्यांशों के लिए एक शब्द का विकल्प हो जो बाह्य संसार के ज्ञान से अनभिज्ञ हो। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन अलोकज्ञ। फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्यांश में सार्थक शब्द ज्ञात कीजिए जिसकी कोई उपमा ना हो। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुपम। थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुपम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्य में उस वाक्यांश को पहचानिए जिसमें मात्राओं से संबंधित अशुद्धियां हैं। यदि कोई गलती नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं का चुनाव कीजिए। प्रकृति और मनुष्य का संबंध ऐतिहासिक दृष्टि से काफ़ी बाद में शुरू हुआ, क्योंकि प्रकृति पहले को थी, मनुष्य बाद में। तो इसमें अशुद्धि हो जाएगी, मनुष्य है जो कि गलत लिखा हुआ है। तो हमारा फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्दों को सही शब्दों वाले विकल्प का चयन करें। प्रश्न है, काम खत्म होने के बाद हमने संतोष की सांस लिया। तो यहाँ पर लिया की जगह पे ली आ जाएगी, सांस ली। सेकेंड ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। ये समूह अलगाव की राह पर है। तो अलगाव का हमें विलोम शब्द बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन एकीकरण। एकीकरण इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द के लिए सही वर्तनी ज्ञात कीजिए। आपसे मिलना तो मेरा सौभाग्य है। तो यहाँ पर सौभाग्य गलत लिखा हुआ है, सही हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन में सौभाग्य लिखा हुआ। फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थान के लिए सही भाववाचक संज्ञा वाला विकल्प हो। परिवार से उस व्यक्ति के चले जाने की खाली जगह सदैव बनी रहेगी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कमी सदैव बनी रहेगी। फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कमी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थान के लिए सही स्त्रीलिंग रूप वाला विकल्प हो। क्या हुआ है तुम्हें, तुम्हारी वह खाली जगह अब नहीं रही। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन चमक। सेकेंड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिए गए शब्द का पर्यायवाची ज्ञात कीजिए। निशा, निशा का हमें पर्यायवाची बताना है। खेल, शुद्ध, रात्रि, दंत। तो निशा का पर्यायवाची हो जाएगा रात्रि। थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा रात्रि। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का उचित अर्थ वाला अर्थ हो। पासा पलटना, इसका हमें मुहावरे का अर्थ बताना है। पासा पलटने का हो जाएगा स्थिति उलट जाना। थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा स्थिति उलट जाना। ये थे हिंदी और जीके जीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एसएससी जीडी के। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।